नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आरंभ एजुकेशन एम्पावरिंग एस्पिरेंट्स। देखिए आज के वीडियो में टीटी 2022 शिक्षक पात्रता परीक्षा जो अभी जिसका फॉर्म निकला है उससे रिलेटेड मुद्दे पे हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे मुझे कि इससे रिलेटेड, इसके सिलेबस डिस्कशन करने से रिलेटेड, तो आज के वीडियो में हम लोग वही सब मामले पर डिस्कस करेंगे। अब इसमें कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, कितना ठो पेपर होगा, कौन कौन किस किस क्राइटेरिया में फॉर्म भर सकता है, इसका सिलेबस क्या है और इसके सिलेबस के लिए किस तरीके से आपको तैयारी करनी है और इसमें सोर्सेस क्या क्या फॉलो करने हैं, ये सारी जानकारी आपको जितनी भी टीटी से रिलेटेड है वो आज की वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगी। ठीक, इसके अलावा एक इन्फॉर्मेशन और था कि जो लोग ईडीओ की तैयारी कर रहे हैं, ग्रामीण विकास और आजीविका दोनों के मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया है। पंचायती राज का सिलेबस पूरा कंप्लीट है, कॉन्स्टिट्यूशन का सिलेबस पूरा कंप्लीट है चैनल पे। तो जो लोग भी ये सब चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं वो लोग वीडियो देखना चाहते हैं अगर, तो पूरे चैनल पे आप प्लेलिस्ट पे जाइए, सारी चीज़ों के प्लेलिस्ट बने हुए हैं, आप लोग वीडियो देख सकते हैं। आप लोग नोट्स भी परचेस कर सकते हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वहाँ पर आप लोग ये पेमेंट करके नोट्स भी परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो है वो हम लोग टीटी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ऐप पे अगर सिविल सर्विसेज की जो तैयारी कर रहे हैं, पीएससी और व्यापम की सीजीपीएससी नॉलेज ऐप डाउनलोड करके आप लोग वहाँ पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा के वहाँ भी क्लासेस चल रही हैं, उनका भी लाभ ले सकते हैं। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपका सपोर्ट हमको मिल सके। ठीक, तो फिर ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, आपको इन्फॉर्मेटिव लगा कि नहीं। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर, है ना। सीजीटीटी 2022, टीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, एलिजिबिलिटी टेस्ट, टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट, शिक्षक पात्रता परीक्षा। देखिए, जब भी आपको व्याख्याता का भी भर्ती आने वाला है, उसका सिलेबस डिस्कशन एक अलग वीडियो में मैं करवा दूंगा, उसका भी करवा दूंगा। ठीक, तो अभी जो व्याख्याता भर्ती आने वाला है उसमें आपको फॉर्म भरने के लिए आप तभी एलिजिबल रहेंगे जब आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे। तो बेसिकली ये एग्ज़ाम एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम है, मतलब एंट्रेंस टेस्ट है। ठीक, तो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके आप उस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होंगे, तो ध्यान रखिएगा इसको। अब देखो, फर्स्ट पेपर, इसमें 2 पेपर होगा। क्लास 1 to 5 क्लास का टीचर बनना है आपको। अगर क्लास पहली से लेके 5वीं तक की कक्षा का टीचर, शिक्षक बनना है आपको, तब आपको पेपर नंबर 1 देना है, पेपर नंबर 1 के लिए फॉर्म भरना है। अगर आपको सेकेंड पेपर, अगर क्लास 6 to 8 के लिए भरना चाहते हैं आप, तब आपको दूसरा पेपर के लिए फॉर्म भरना है। तो इस तरीके से 2 पेपर होगा इसका। फर्स्ट राउंड पे पहला पेपर पहली पाली में, सेकेंड स्लॉट में दूसरा पेपर। पहला पेपर जो होगा आपका 9:30 to 12:15 PM, मतलब 9:30 AM to 12:15 PM, सुबह 9:30 बजे से 12:15 बजे तक 2.5 घंटे का पेपर होगा पहला पेपर, क्लास 1 to 5 वाला। दूसरा पेपर सेकंड शिफ्ट में होगा 2 बजे से लेकर 4:45 तक। टोटल एग्जाम का टाइम रहेगा 2.5 घंटा। ठीक, ये समझ गए आप लोग। एग्जाम पैटर्न देखो, अब कितने मार्क्स का होगा? 150 नंबर का पेपर होगा। व्यापम में आप जानते हैं, व्यापम ले रहे हैं इसका एग्जाम, एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है व्यापम में। तो 150 क्वेश्चन, 150 नंबर है मतलब 150 क्वेश्चन, तो टोटल क्वेश्चन कितने रहेंगे? 150। ठीक, ऑनलाइन फॉर्म भरना है, अगर जो ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं आप, तो उसकी स्टार्टिंग डेट 23/8/2022 से चालू हो चुकी है। 23/8/2022 से फॉर्म भराना चालू हो चुका है। आप लोग, अब आज की डेट में मैं वीडियो 26-27 तारीख को बना रहा हूँ, तो आप लोग फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है, फॉर्म भर लीजिए। लास्ट डेट है 6/9 अगले महीना, मतलब सितंबर, 6 सितंबर 2022। एग्जाम होगा आपका 18 सितंबर 2022। तो अब से लेके आपके पास लगभग 20 दिन का समय बचा हुआ है, समझ गए? 20 दिन का टाइम आपके पास है। 18 सितंबर को आपका पेपर है। जनरल कैटेगरी को, अब इसमें एक संशय और रहता है स्टूडेंट्स के मन में कि कितना नंबर लाने पे हम लोग क्वालिफाई करेंगे। तो ध्यान रखना, व्यापम ने खुद बताया है इसमें कि जनरल को 60% मार्क्स लाना है, मतलब 150 नंबर का पेपर है तो जनरल को लाना है 90 मार्क्स। क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है, इसमें आपको मार्क्स को स्कोर नहीं करना है। इसमें इतना नंबर आप पाएंगे जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं वो, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे व्याख्याता का फॉर्म भरने के लिए, शिक्षक भर्ती का फॉर्म भरने के लिए। 90 नंबर जब आप 150 में से पाएंगे तो आप उसका फॉर्म भर सकते हैं। सिंपल है। अगर आप कैटेगरी में आते हैं अनुसूचित जनजाति यानी एसटी, या अनुसूचित जाति यानी एससी, या अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी, अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आपको 50% मार्क्स की जरूरत पड़ेगी, जो होता है 75। क्लियर? 75 मार्क्स 150 में।
अगर जनरल सामान्य कैटेगरी से आप आते हैं तो आपको 90 नंबर लाना है, यानी कि 60%। और अगर आप ST SC OBC कैटेगरी से आते हैं तो आपको 75 मार्क्स लाना है, यानी 50% मार्क्स लाना है। क्लियर एकदम? ये है आपका एग्जाम का पूरा पैटर्न। इस तरीके से आपको एग्जाम का पैटर्न देना है। अब देखो सिलेबस क्या क्या है, किस तरीके से आपको पढ़ना है, क्या क्या सोर्स फॉलो करना है। तो पेपर 1 जो आप क्लास 1 to 5, ध्यान रखना जिनको क्लास 1 to 5 के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं वो ले पेपर 1 देंगे। जो लोग क्लास 6 to 9 के लिए हैं वो लोग पेपर 2 देंगे। दोनों पेपर, अगर आप पूरी के लिए एलिजिबल हैं तो फिर दोनों पेपर आप दे सकते हैं। ठीक, तो ध्यान रखना, उसको बताऊंगा लास्ट में। पहला बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, इसको पेडोलॉजी भी बोलते हैं इंग्लिश में। ये 30 नंबर का आएगा, 30 सवाल रहेंगे, 30 नंबर के क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें बेसिकली आपको पूछा जाता है, ये जानने की कोशिश की जाती है कि जब एक बच्चे का विकास होता है, एक बच्चे का मानसिक और शारीरिक विकास किस तरीके से होता है। मतलब कि जब एक बच्चा माँ के गर्भ में कितने महीने तक रहता है, ठीक, जब वो पैदा होता है, जब वो जन्म लेता है तो उसका जो वेट रहता है वो कितना होता है, जब वो स्कूल जाता है तो स्कूल उसकी आयु कितनी होनी चाहिए। एक आइडल डेवलप किया गया है, ठीक है, आइडली सेट किया गया है, वो क्या होना चाहिए। जब वो स्कूल जाता है तब 1st से क्लास 5th तक उसके एक पीरियड, टाइम पीरियड, मतलब एक पीरियड रहता है ना, आप लोग पीरियड देखे होंगे, मतलब जब स्कूल गए होंगे तो स्कूल तो गए ही होंगे, तो पीरियड जो रहता है, एक पीरियड, उसका टाइम कितना रहता है, 45 मिनट रहता है। तो 45 मिनट क्यों सेट किया गया है उसको? क्योंकि ऐसा माना जाता है साइकोलॉजी में कि 45 मिनट तक ही ब्रेन, 45 से 50 मिनट तक एक ब्रेन सही तरीके से एक साथ एक चीज़ों को एक्सेप्ट कर सकता है। उसके बाद एक 10 मिनट के एक बबल गैप, एक ब्रेक की जरूरत होती है। तो ये सब सेट है, साइकोलॉजी का पोर्शन है। ठीक, आपको बेसिक एक बता रहा हूं कि किस तरीके से सवाल इसमें पूछे जाते हैं। तो एक बच्चा है, एक चाइल्ड है, उसके डेवलपमेंट में, उसके फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें काम आती हैं, किस तरीके से वो एक छात्र डेवलप होता है, एक बच्चा डेवलप होता है, वो सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़ने के लिए मिलेगी। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ये आपको पता रहना चाहिए। जब आप टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट दे, मतलब टीचिंग के फील्ड में जा रहे हैं, तो इसको यह चीज़ आपको पता रहना चाहिए। ठीक, तो ये 30 मार्क्स का आएगा। इसके लिए लूसेंट की एक बुक आती है, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, लूसेंट। ये अच्छी बुक है, एनसीईआरटी के पैटर्न पे बेस्ड है, एनसीईआरटी के पैटर्न पे बेस्ड है। तो ये एक आइडल बुक है, ये अच्छी बुक है, इसको आप रिकमेंड कर सकते हैं। मतलब इसको मैं रिकमेंड करता हूँ आपको, आप पढ़ सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से इससे। दूसरा है हिंदी, एक भाषा पेपर 1 पेपर 1, मतलब भाषा 1 और लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2। तो पहला हिंदी है, दूसरा इंग्लिश है। हिंदी 30 मार्क्स का आएगा आपका, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। अब इसमें वही आएगा संज्ञा सर्वनाम संधि समास, सकर्मक अकर्मक क्रिया, और आपका बाकी जो चीज़ें हैं मुहावरा लोकोक्ति, ये सारी चीज़ें हिंदी के अंतर्गत आएंगी। हिंदी का क्लास मैं स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ, कल से देखते हैं, कल से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ हिंदी। तो अगर आप लोग हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कल से मैं हिंदी पढ़ाने वाला हूँ, तो आप लोग उसको पढ़ सकते हैं। हिंदी के लिए आपको संधि से अपन स्टार्ट करेंगे, फिर अपन आगे बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे। और बाकी सब्जेक्ट जो है एडीओ के सारे सब्जेक्ट मैं कवर करा चुका हूँ। ये हिंदी जो कवर करवाऊंगा आपका टीटी में भी काम आएगा, आपका एडीओ में भी काम आएगा, आपका जितने एग्जाम है व्यापम के और पीएससी के सारे एग्जाम्स में काम आएंगे। इंग्लिश के लिए, तो हिंदी के लिए आप अगर बुक चाहते हैं, अगर बुक लेना है आपको, तो इसके लिए तो खैर लूसेंट हो गया, ये आपका पेडोलॉजी के लिए है ना, लूसेंट। ये हिंदी के लिए विनय कुमार पाठक आप ले सकते हैं, विनय कुमार पाठक। ठीक है, काफ़ी डिटेल्ड बुक है और ऑथेंटिक बुक है। इंग्लिश के लिए कोई एकेडमी की बुक ले लीजिएगा, कोई भी एकेडमी की बुक व्यापम के लिए, ठीक है, वो पर्याप्त है। गणित मैथ्स के लिए एस डी यादव। अब ये मैथ्स जो है वो बेसिक मैथ्स आएगा आपका, ठीक है, तो एप्टी रीजनिंग का जो आता है पोर्शन वो वही आएगा, तो आप SD यादव से पढ़ सकते हैं। या बेसिक भी आप लोग जो मैथ्स का आपका बुक होगा, स्कूल का बुक, वो भी पढ़ सकते हैं, उससे भी हो जाएगा इसका तैयारी। ये बहुत हायर लेवल का मैथ्स नहीं आता इसमें। इन्वायरमेंट, ठीक है, इन्वायरमेंट के लिए भी एकेडमी की बहुत सारी बुक आती है, वो कोई भी एक बुक ले लीजिएगा। इन्वायरमेंट का बेसिक इन्वायरमेंट का पोर्शन आएगा इसमें आपका जो पूरा बायोलॉजिकल चक्र रहता है ना, वो किस तरीके से पारिस्थितिकी तंत्र वाला, वो सारी चीज़ें आती हैं। इन्वायरमेंट में आपका वही पॉल्यूशन वगैरह से रिलेटेड सारी चीज़ें आएंगी, तो ये इन्वायरमेंट आपका कवर हो जाएगा उसमें। मेन जो है ये सोर्स नहीं मिलता है लोगों को, ये पेडोलॉजी का है ना, वो मेन है, तो इसको आप लोग अच्छे से ध्यान से देखना, ठीक है। और जो लोग बीएड किए हैं वो लोग तो शायद मेरे ख्याल से ये सब्जेक्ट उसमें रहता है, वो लोग के पास बुक होगा तो वो आसानी से उसको कर सकते हैं, है ना। जिनके पास नहीं है वो बीएड के इसके लिए लूसेंट का बुक भी ले सकते हो। कुल 150 नंबर
का क्वेश्चन रहेगा, 150 सवाल रहेंगे। ठीक, वो तो आपको पता ही है। ये हो गया पेपर 1 का, जो क्लास 1 to 5 के लिए क्राइटेरिया है उसके लिए। पेपर 2 देखते हैं अब, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। इसमें आएगा पहला, ये वही पेडोलॉजी वाला 30 मार्क्स का। क्या क्या सवाल आएगा बता चुका हूं मैं। हिंदी 30 मार्क्स का क्या आएगा बता चुका हूं, विनय कुमार पाठक, इसके लिए लूसेंट। इंग्लिश 30 मार्क्स का, एकेडमी की बुक ले लीजिएगा। यहां पर एक देखना, इस सेक्शन में बांटा गया है। यहां पर आप अगर कहीं क्लास 6 to 8 के लिए फॉर्म भरते हैं तो ध्यान रखना, आपके पास विषय को चुनने की आज़ादी है। जैसे कि कोई मैथ्स वाला है तो वो क्या चुन सकता है, मैथ्स को चुन सकता है। तो उसमें आपको 60 मार्क्स के मैथ्स और साइंस के क्वेश्चंस डाले जाएंगे। उसमें 60 मार्क्स के मैथ्स और साइंस के क्वेश्चन डाले जाएंगे। और अगर कोई अदर सब्जेक्ट से, साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, आर्ट्स बैकग्राउंड से है, आर्ट्स लेके आप अगर पढ़े हैं तो आप आर्ट्स को चूज कीजिएगा। उसमें आपके पास ऑप्शन रहेगा, आर्ट्स में आप सामाजिक अध्ययन विषय का 60 मार्क्स को आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ध्यान रखना, 2 ऑप्शन है आपके पास, दोनों ऑप्शन चूज करने का आपके पास टाइम है, आपके पास ऑप्शन है। अगर आप मैथ्स वाले हैं तो ये वाला चूज करिएगा, 60 क्वेश्चन आपको मैथ्स का देगा और साइंस का देगा, दोनों मिला के। और अगर आप आर्ट्स लेके पढ़े हुए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, तो सामाजिक अध्ययन विषय ये वाला 60 नंबर का आपका ये आएगा। सामाजिक अध्ययन मतलब सामान्य अध्ययन, ये सामाजिक अध्ययन मतलब सामान्य अध्ययन है, मतलब जनरल साइंस। अब उसमें आपको क्या पूछेगा, जीएस में आपको वही छत्तीसगढ़ पूछेगा, आपको छत्तीसगढ़ के अलावा हिस्ट्री पूछेगा, थोड़ा सा आपको पॉलिटी पूछेगा। पॉलिटी में आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद वाले पोर्शन से क्वेश्चन आएगा। ठीक, संसद से आएगा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कैग, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, यहाँ से सारे क्वेश्चन आएंगे। आर्टिकल 1 to 52 नहीं है, आर्टिकल 1 to 51 नहीं है मेरे ख्याल से, वो ज़्यादा पोर्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से पढ़िएगा, संसद से। ठीक, और ये सारे ये आपको मिल जाएंगे। यहाँ से जो आएगा कॉन्स्टिट्यूशन, आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन आने वाला है, प्लेलिस्ट में जाके चेक करना, इससे बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है। प्लेलिस्ट में मैंने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन कवर करवाया है, प्लेलिस्ट में जाओ, देखो, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। दूसरा, छत्तीसगढ़ के लिए इसका ज्योग्राफी वाला पोर्शन मैंने कवर करवाया हुआ है। ज्योग्राफी आपको पूरा यहाँ मिल जाएगा छत्तीसगढ़ का, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर करवाई हुई हैं। ठीक, तो ये आप छत्तीसगढ़ का ज्योग्राफी यहाँ से पढ़ सकते हैं। हिस्ट्री के लिए आप एक बुक लीजिएगा, हिस्ट्री के लिए एक बुक आती है, ये आपका वृहद संदर्भ। ठीक, हिस्ट्री के लिए वृहद संदर्भ आप इसका देख लीजिएगा। ठीक, तो ये ध्यान रखना छत्तीसगढ़ का। और आपका क्या बच गया इसमें, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। इसमें इंडियन हिस्ट्री आएगा, इंडियन हिस्ट्री के लिए दृष्टि आईएएस की बुक पढ़िएगा, वो काफ़ी है। दृष्टि आईएएस की बुक पढ़ लीजिएगा, मोर देन सफिशिएंट है। या फिर इसके लिए लूसेंट पढ़ना आप लोग, लूसेंट, इतना डीप में भी जाने का जरूरत नहीं है दृष्टि आईएएस का बुक पढ़ने का। लूसेंट भी पढ़ोगे तो वहाँ से आपका सवाल अटेम्प्ट हो जाएगा, आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखना। प्रीवियस ईयर पेपर मैं देख रहा हूँ, अगर मुझे मिलता है तो मैं फिर डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। जो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, इससे रिलेटेड चीज़ें मैं बीच बीच में आपको बताते रहूँगा। ठीक है, स्टूडेंट्स के कुछ क्वेश्चंस थे जो मैं लेना चाह रहा था, वो मैं ले लेता हूँ, उसके बाद फिर सेशन को एंड करते हैं। देखो, 2 डिग्री होता है, ये डीएलएड, एक डीलेड होता है, डीएलईडी, और एक बीएड होता है। ठीक है, तो आप अगर डीलेड किए हैं, ठीक, डीलेड किए हैं, आपके पास 12th पास हैं आप, और प्लस आपके पास डीलेड की डिग्री है, तब आप पहले से 5वीं तक, क्लास 1 to 5th तक फॉर्म भर सकते हैं। ये वाला फॉर्म भर सकते हैं। पहला पेपर क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ में आया। पहला नंबर, क्या आप 12वीं पास हैं, डीलेड की डिग्री है आपके पास, तो आप पेपर 1 के लिए फॉर्म भर सकते हैं, इसके लिए एलिजिबल हैं। नंबर 2, आपके पास 12th की डिग्री है, ठीक है। दूसरा, 12th की डिग्री है, डीलेड की डिग्री है, प्लस आपके पास ग्रेजुएशन की भी डिग्री है, तब आप क्लास 2 ये सेकंड पेपर के लिए फॉर्म भर सकते हैं, क्लास 6 to 8 वाले के लिए। समझ गए? 12th प्लस डीलेड बस है तो पेपर 1 के लिए एलिजिबल है, क्लास 1 to 5 के टीचर बनने के लिए। 12 प्लस डीलेड प्लस ग्रेजुएशन भी है, अगर आपके पास डीलेड के साथ आप ग्रेजुएशन भी कर चुके हैं तो आप पेपर 2 के लिए फॉर्म भर सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखना, टीईटी का सर्टिफिकेट आपके लिए पहले 7 साल तक के लिए काम आता था, अब आजीवन काम आएगा, आप लाइफ टाइम वो एलिजिबल रहेंगे। आप एक बार बस देना है, एक बार बस क्वालिफाई करना है, बहुत बड़ा काम नहीं है। 90 नंबर लाना या 75 नंबर लाना, ये आप थोड़ा सा अच्छे से मेहनत करेंगे, अगर बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास है तो बिल्कुल आप सफल होंगे इसमें। ये कोई बहुत रॉकेट साइंस वाला पेपर नहीं है, आसानी से आप निकाल सकते हैं, थोड़ा सा मेहनत
और थोड़ा सा पैटर्न को समझने का ज़रूरत है। प्रीवियस ईयर का जो पेपर है उसको एनालिसिस करने का ज़रूरत है। एनालिटिकल कैपेबिलिटी को अपने डेवलप करो, पेपर को देखो कहाँ तक जाके सवाल पूछ रहा है, वो अगर आप समझ गए तो आप सवाल पेपर निकाल लोगे। कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता है ये पेपर। दूसरा क्या है, अगर आप बीएड किए हैं तो उसमें फिर आपका 3 क्राइटेरिया है। अब पहली से 5वीं, 1st to 5th, 6th to 8th और थर्ड क्या है 9th to 12th। तो अगर आप 12th पढ़े हैं, 12th पास हैं, प्लस ग्रेजुएशन है आपके पास, ठीक है, और प्लस बीएड है आपके पास, ठीक, तो आप कोई भी फॉर्म भर सकते हैं। ये तीनों फॉर्म भर सकते हैं। ये पेपर 1 पेपर 2 तो भर ही सकते हैं, ठीक। तो ये तीनों के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे अगर 12th है, ग्रेजुएशन है, बीएड है। एक क्वेश्चन और पूछते हैं लोग, 12th ग्रेजुएशन बीएड डीलेड सब है अगर जिसके पास, तब वो तो फिर पूरा भर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं। समझ गए आप लोग? तो ये डीलेड और बीएड वाला पोर्शन, ठीक। हाँ, एक और सवाल है कि क्या आप 12th पास हैं अगर, ठीक है, और आपका बीएड या डीलेड नहीं हुआ है तो आप फॉर्म भर सकते हैं या नहीं? अगर आप 12th पास हैं तो आप बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं, इस एग्ज़ाम का फॉर्म भर सकते हैं आप। 12th पास हैं, डीलेड बीएड आप कर रहे हैं या नहीं किए हैं, तो 12th पास वाले भी ये फॉर्म को भर सकते हैं। शर्त सिर्फ इतनी है कि जब आपका टीचर के लिए फॉर्म निकलेगा, वैकेंसी आएगा व्याख्याता के लिए, तो जो एग्ज़ाम का फॉर्म आएगा ना, उससे पहले आपके पास डिग्री होनी चाहिए। तो जो 12th पास हो चुके हो वो स्टूडेंट्स फॉर्म भर लीजिए। आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके रखिए। क्वालिफाई करने के बाद, ठीक है, क्वालिफाई करने के बाद आप व्याख्याता भर्ती के लिए जब फॉर्म आएगा, अभी आने वाला है, तो वो उस समय आपके पास उसके पहले इसकी डिग्री होनी चाहिए, ठीक। समझ गए? और एक क्वेश्चन है, 12th प्लस ग्रेजुएशन, आप 12th भी कर लिए हैं, ग्रेजुएशन भी कर लिए हैं, तब फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल भर सकते हैं। तब भी वही है, आपके पास जब फॉर्म आएगा व्याख्याता भर्ती का तो उसके पहले आपके पास डिग्री रहनी चाहिए। अभी आप फॉर्म भर सकते हैं, 12th पास वाले लोग सब। टीटी क्वालिफाई करने के बाद, देखो टीटी क्वालिफाई करने के बाद आपका वही व्याख्याता का पेपर होगा और उसमें आप अगर क्वालिफाई करते हैं तो आप फिर टीचर बन जाएंगे। तो आपको 2 पैटर्न से गुजरना है। एक तरीके का बेसिक स्ट्रक्चर है यही एजुकेशन सिस्टम कि आपको इसको क्वालिफाई करना है, इसके बाद आपको व्याख्याता, इसको क्वालिफाई करेंगे तो आप उसको बैठने में मिलेगा आपको। उसके बाद फिर उसके लिए एलिजिबिलिटी, इसका नाम ही है, तो एंट्रेंस या एलिजिबिलिटी आप बोलिए, तो फिर वहाँ पर आप बैठ सकते हैं। उसके बाद फिर उसको क्वालिफाई करेंगे तो आप टीचर बनेंगे। तो ये पूरा एग्जाम का पैटर्न था। अगर आपको कोई और डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा और थोड़ा सा वेट करिएगा, ठीक है। कमेंट जो मैं एक साथ देखूंगा तो फिर उसके बाद उसका रिप्लाई करूंगा, ठीक। व्याख्याता भर्ती से संबंधित भी आपका जो है चीज़ों को, उसको भी मैं कोशिश करूंगा कि एक दिन डिस्कशन कर लेंगे, उसका भी क्या सिलेबस है, किस तरीके से पैटर्न वगैरह रहता है, और जो एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है आपको डाल दिया जाएगा, ठीक। बाकी आपको बुक वगैरह तो पता चल ही गया होगा, कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा फिर, है ना। हिंदी की क्लास अपन कल से स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप लोग जुड़िएगा वहाँ से। और बाकी सब चीज़ें जो सब्जेक्ट चल चुके हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन छत्तीसगढ़ और मैं बाकी चीज़ें कंप्लीट करवाया हूँ, आपको इसमें भी काम आएगा, वो सारी चीज़ें आप लोग जाके देख सकते हैं, ठीक। तो कोई दिक्कत होगा तो फिर बताइएगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।